ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति 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 ही। उपनिषद की कक्षा क्रम है 88 और ये मुंडक उपनिषद का है 9वीं कक्षा। तो ये दूसरे मुंडक का प्रथम खंड चल रहा है। इसमें कुछ बातें कल चर्चा में आई थी और मैत्रेय जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिएगा। सॉरी, हाँ आचार्य जी, मैं उपासना के बारे में कल पूछ रहा था, आप बता रहे थे। तो जी। एक तो वृत्ति रहित अवस्था, सारी वृत्तियां बंद हो गए तो हम आत्म स्वरूप में ठहर जाते, मतलब तदा हाँ, दृष्टि स्वरूप में अवस्था। इसका नाम उपासना नहीं है। हाँ हाँ। ये जो वृत्ति रहित अवस्था है इसको उपासना नहीं है। उपासना तब है जब हम कोई एक वृत्ति में हम कुछ विचार करते हैं, या तो अपने स्वरूप के बारे में या फिर परमात्मा के स्वरूप के बारे में। उपासना तो परमात्मा के स्वरूप द्वैत में होती है उपासना। उपासना के लिए द्वैत चाहिए, उपास्य चाहिए, उपासक भेद चाहिए, उपासक और उपास्य का भेद चाहिए। तो आत्म स्वरूप में रहना क्या होगा? आत्म स्वरूप में रहना तो ज्ञान की स्थिति है। फिर उसके बाद में आनंद अंदर से आ जाता है क्या? फिर वो आनंद तो स्वरूप ही है। आ क्या कहाँ से जाएगा? आनंद हमारा स्वरूप ही होता है ना। मतलब आत्मस्वरूप होना और आनंद तो एक ही बार हो जाता है। हाँ, आनंद स्वरूप ही है ना, हमारा स्वरूप ही है आनंद। तो इसलिए वो तो कहीं से लाने की आवश्यकता ही नहीं है। ज्यादा जैसे शांत अग्नि रहता का है। स्वरूप ही है उष्णता, तो अग्नि को हमें कहीं से लाना नहीं पड़ता, उष्णता को कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता। मतलब आत्म स्वरूप में हो तो शांत रहता ना आचार्य, शांत स्वरूप, शांति रहते तो उसी हाँ, में से तो आनंद। सत चित आनंद जैसे शांत शांत स्वरूप में एक आनंद स्वतः ही घटित होता है। जब हमारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं तो एक आनंद घटित होता है। ये हम एक्सपीरियंस से भी हमें पता लगता है। जैसे एक तो बाह्य आलम्बन से हमें सुख मिलता है, और एक स्वाभाविक एक आनंद होता है जब कोई भी हमारा आलंबन नहीं होता है फिर भी हम एक सुख में स्थिति में होते हैं, और वो उसको न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा स्वयं तदंतः करणेन गृह्यते समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो। एक श्वेता सूत्र का मंत्र मुझे याद आ रहा है, न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा। उस अवस्था को हम वर्णन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। वो तो केवल हम उसको हम वो अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे बताएंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है? जैसे कि हमें कोई रस का अनुभव हो रहा है तो हम उसको बताएंगे कैसे? और बताएंगे तो वो उस समय हट ही जाएंगे, उस स्वरूप से हट जाएंगे। जब हम बताते हैं कोई बात तो भूतकाल की बात बताते हैं, उस समय तो वह उस स्थिति में नहीं होते हैं। तो उपास्य उपासक का जहाँ भेद है कि परमात्मा तू मेरे लिए सर्वस्व है, तू मेरे प्राण है, तुम भारूप हो, चैतन्य स्वरूप हो, सर्व काम हो, सर्वगंध हो, सर्व रस हो, तो इस तरह से अवाकी हो, अनादर हो, संभ्रम रहित हो, तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप को अचल हो, स्थिर हो, कर्म फलदाता हो, प्रेम स्वरूप हो, ऐसे जब उसके वृत्ति में जब हम उसका ध्यान करते हैं
तो वो उपासना होती है। और उपास्य उपासक जब भेद खत्म हो जाता है, चाहे वो स्वामी दयानंद का सिद्धांत है या अद्वैत सिद्धांत है, भेद भेद खत्म हो जाता है तो वहां वृत्ति तो समाप्त हो ही जाएगी। वृत्ति से पहले यहाँ पर भी अद्वैत मत में भी जब हम पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, उससे पहले वृत्ति की जरूरत होती है। हम कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये एक वृत्ति होती है और वृत्ति शांत हो जाती है और हम उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो स्थित हो जाते हैं, वहां पर कोई वृत्ति नहीं होती है। स्वामी दयानंद भी यही कहते हैं कि जब हम उपास्य उपासक की अभेद स्थिति में होते हैं, उसको बोलते हैं भेद सहिष्णु अभेद। मानी भेद तो बना हुआ है पर वो अभेद हो गया है। भेद रहते हुए अभेद। भेद रहते हुए अभेद कैसे कहेंगे कि ठीक है, लोहा लोहा है, अग्नि अग्नि है, पर अभेद हो गया। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना, फिर और इस तरह से आगे आगे है ना आचार्य। हाँ, स्तुति का मतलब गुण कीर्तन, प्रार्थना का मतलब मुझे उस प्रभु की मांग स्वीकार करना, स्तुति मानी उसकी महिमा स्वीकार करना। और उपासना का एक अर्थ किया है एक महान पुरुष ने, अपना उसके साथ संबंध स्वीकार करना। और संबंध के लिए दो चाहिए। जब हम मैं संबंध की सोच बात कहते हैं, आत्मस्वरूप ही उपासना, ऐसा सोच रहा था। आत्मस्वरूप में रहना स्थिति, जैसे कि वो मुंडक में बताना, जो आत्मा है वो बाण जैसा है, वो भेद जाता है ब्रह्म में, तो वो लीन हो अब जाता है। देखिए वहां पर अभी आएगा, हाँ जी, तो वो एक हो जाते हैं ना। हाँ जी। द्वैत तो रहता नहीं। जब उस परम स्थिति में जाते हैं तो वहां द्वैत तो रहता नहीं है ना। हम्म उपासना का फल है वो जो आप बता रहे हैं। हम्म उपासना का फल कह सकते हैं अपने मन को बाहर से हटाना और एक परम सत्ता में अपने मन को लगाना। पर उस परम सत्ता के साथ जब एकीभूत हो जाते हैं, हम एक ही हो जाते हैं, तो उस अवस्था को हम कैसे उसको हम मैं उपासक हूं, वो मेरा उपास्य है, ये सब कैसे रहेगा। नहीं रहेगा। जी जी गुरु जी, प्रणाम। इसमें धन्यवाद धन्यवाद। सातवें मंत्र में गुरु जी जब हम बोलते हैं याव तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य और विधि, ये भी उस परमात्मा से ही अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुए। जी, इनको कैसे कहते हैं कहीं गुरु जी, ये मतलब इनका कैसे समझे इनको? ये ऐसे समझेंगे कि परमात्मा का मतलब ईश्वर, और ईश्वर से ही सारा जगत सब कुछ पैदा हुआ ना, सबका मूल वही है। सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो प्राण अपान व्रीहि यव जो अन्न आदि है, तप है, श्रद्धा है, सत्य ब्रह्मचर्य, ये सारे, और ये जो विधि है इति कर्तव्यता है, मानी जो छोटे छोटे अंग कलाप होते हैं कि ऐसे करना वैसे करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, मानी यज्ञ याग आदि में विधि है, या उपासना में जो एक विधि है, वो सारी की सारी उपासना में जो विधि होती है, उसमें भी छोटी छोटी क्रियाएं हो सकती है ना, कि पहले हमें ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। जैसे सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित क्रतुमयोयम पुरुषा अथ क्रतुम कुर्वीत है। यहाँ पर विधि भी बता रखी है ना, कि जो उस ब्रह्म की उपासना करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए।
सगुण ब्रह्म की उपासना होती है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना कभी कभी दिखा तो देते हैं, पर वहां निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मतलब यही होता है कि उसके साथ तन्मय हो गए, एक रूप हो गए, एक ही हो गए। सगुण ब्रह्म में वो भगवान या परमात्मा या ईश्वर जो भी नाम रखें, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसके साथ अपने पूरी आंतरिक शक्ति को जोड़ते हैं, उस अपने मन को, बुद्धि को, अपनी पूरी ऊर्जा को उसके साथ एकीभूत करते हैं। तो जब हम विधि की बात कहते हैं तो वहां दो बातें कही, एक तो शांत हो जाएं और एक संकल्प करें, ये एक विधि तो है ना। तो ये वेद में विधि भी बताई, और वेद जो है परमात्मा से प्रसूत हुआ है। ऐसे कहते हैं मैं तो भूतस्य निश्वसितम एतत्, उस महान परमात्मा का निश्वास जैसा है ये वेद। परमात्मा का ये जो वेद है ये निश्वास जैसा है। तो जब उसका ये निश्वास बता दिया, तो ये मैंने जो मंत्र दिया ये विधि तो है ना। और जैसे जगह जगह ऐसा आता है कि उसको वैश्वानर विद्या, गायत्री विद्या, तो वहां विधि भी बताते हैं ना, उसको ऐसे उपासना करें, ऐसे करें। तो ये यहाँ पर विधि के ऊपर ही थोड़ा सा प्रश्न लग रहा होगा कि विधि भी कैसे परमात्मा से। तो ये मंत्रों में विधि भी तो बताई है ना कि ऐसे करें, ऐसे करें। बाकी तो सत्य ब्रह्मचर्य उसी से प्रकट हुए हैं। हमारे भीतर जो सत्य का प्राकट्य है, सत्य को समझना है, सत्य को दृष्टा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति। प्रजापति ने दो रूप अलग अलग देखे, सत्य और अनृत। श्रद्धाम अश्रद्धाम अनृते ददात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। अश्रद्धा को तो अनृत में स्थापित कर दिया और श्रद्धा को सत्य में स्थापित कर दिया। तो ये सारे मंत्र यही कह रहे हैं ना कि हमारे ये सारा परमात्मा से प्रकट हुआ है। ये कह रहा है मंत्र, देखो कि परमात्मा ने सत्य और अनृत के दो रूप देखे, और दो रूप देख करके उन्होंने अनृत में सत्य को स्थापित कर दिया, और अनृत में क्या है, अश्रद्धा को अनृत में स्थापित कर दिया। हमारे अंदर स्वाभाविक अश्रद्धा होती है अनृत के प्रति, स्वाभाविक एक वो होता है। यदि उस तरह का ज्ञान है तो, जिसको ज्ञान ही नहीं है ना, मतलब प्रमाण यदि ठीक से हमें पता है, तो किसी को पता ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है, तो फिर नहीं होगी। आप देखिए, प्रमाण के विपरीत प्रमाण है तो प्रमाण से एक ज्ञान हमारे भीतर पैदा होता है, उसके बाद श्रद्धा अश्रद्धा चालू हो जाती है। जो बाल्यकाल से वो करते हैं ना, जो मांसाहार करते हैं, उनके मन में कभी भी नहीं आता है कि ये तो कुछ ये गड़बड़ कर रहा है। बहुत आगे बढ़े हुए लोग भी, मैंने एक सुना है, एक एखार्ट टोले आजकल एक एनलाइटेंड पर्सन कहते हैं वो, विदेश के लोग तो उनको, और लाखों लाखों रुपए फीस भी लेते हैं। उनका जब कैंप लगता है तो जो लगाने वाले होते हैं उनको बुलाते हैं, और पीछे मुझे बताया 1 सप्ताह के लिए वो चेन्नई में या कहाँ पर आए थे, और 1 लाख रुपए एक व्यक्ति से वसूल किया था। 100 व्यक्तियों को इकट्ठा किया था वहां। और उनकी फूड हैबिट्स अभी भी उनकी उसी तरह की हैं, विदेश के लोगों के जैसे होते हैं। तो ज्ञान ही उनके सामने इस तरह का नहीं आया है कि ये जो है, उन्होंने चीजों को ठीक से देखा है, समझा है, वाच किया है। मैंने भी उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छा प्रस्तुत करते हैं चीजों को, अपने आंतरिक जो मैकेनिज्म है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं सब चीजें। लेकिन फूड हैबिट्स किसी ने बताया मेरे को, मैं नहीं जानता, कोई अचानक एक दिन आया और वो बताने लगा कि मैंने एखार्ट टोले से फोन पर बात की 10-15 मिनट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी जो है, मैंने कहीं से, उन्होंने कहा कि मैंने कहीं सुना कि उनकी फूड हैबिट्स जो हैं अभी भी वही है। तो मैंने ये कहा कि अनृत के प्रति श्रद्धा
अनृत के प्रति अश्रद्धा और सत्य के प्रति जो श्रद्धा है वो प्रमाण, यदि हमारे को प्रमाण का ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से अश्रद्धा और श्रद्धा चालू हो जाती है। पर प्रमाण ही नहीं है तो फिर तो कैसे चलेगा। और कई लोगों के अंदर ये आता है, उनके अंदर इस प्रकार का किसी घटना से भी इंट्यूशन होता है। एक जर्मनी की माता जी आजकल भी हैं, भारत में रहती हैं, 30 साल से रह रही हैं। 20 साल की आई थी और 30 वर्ष हो गए उनको रहते हुए। उनके आश्रम में भी मैं गया, उधर इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ठंड है, 6-6 फुट बर्फ पड़ जाती है सर्दी के दिनों में। कितना कठिन जीवन, और बिल्कुल वहां ना कोई स्नानागार है, ना कोई सुविधाएं हैं। एक कुटिया बना रखी है, झोपड़ी बना रखी है, और एक उनके गुरु की कुटिया है। कितना मुश्किल जीवन। और वो सुना रही थी अपना एक्सपीरियंस कि मैंने अपने किसी संबंधी के घर गई तो एक बकरी वहां पर बंधी हुई थी। तो उसको देख करके मेरे को एकदम ऐसा इंट्यूशन हुआ कि कितनी प्रिय है ये, और इसको फिर हम इसको जो है फिर हम इसको पालते हैं, जिसको हम पालते हैं उसी को हम खा जाते हैं। और मैंने मेरे मन में ऐसा आया कि मैं मांसाहार नहीं करूंगी। ऐसे ही पीस पिलग्रिम माता जी का मैंने जीवनी पढ़ी है, जो पूरे अमेरिका में पैदल भ्रमण किया उसने। किसी से मैं भोजन नहीं मांगूंगी, किसी से आवास नहीं मांगूंगी, इस संकल्प के साथ, पैसे नहीं रखूंगी, इस संकल्प के साथ, और भी 25 साल तक घूमती रही पूरे अमेरिका में, पैदल भ्रमण करती रही, संदेश देती रही, शांति का संदेश। जो उनसे बात करते थे उनको संदेश देती रही, ऐसे सभाएं करके नहीं, जो बस चलती जाती थी। कोई बात करता, आप हमारे यहाँ ठहरिए, तो ठहर जाती थी। कोई नहीं मिलता तो वहीं सड़क पर सो जाती थी। तो ऐसे उस माता जी ने भी लिखा है कि कुछ संस्कार भी होते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वाइन पीते थे, मैं तो नहीं पीती थी। मेरे फ्रेंड्स स्मोक करते थे, मैं तो नहीं करती थी। पर उन्होंने फूड हैबिट्स के बारे में बाद में लिखा है कि एक समय मेरे को ऐसा वो हुआ, मन में ऐसा आया कि मुझे मांसाहार नहीं करना चाहिए, और मैंने छोड़ दिया। तो इस तरह से एक जब हमारे अंदर, जब हम अंतर्मुख होते हैं और हम किसी बिंदु पर सचेतन हो जाते हैं, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक बात होती है कि वहां हमें सत्य और असत्य प्रकट हो जाता है हमारे सामने। किसी बिंदु पर अकस्मात किसी घटना से भी सचेतन होते हैं। जैसे जर्मनी की माता जी, सरस्वती माता जी नाम है उनका, तो सरस्वती जी का मैंने उदाहरण दिया कि वो बकरी को देख करके उनको ये एकदम ये महसूस हुआ कि भाई मांसाहार तो अच्छा नहीं है, कितने प्रेम से इनको पालते हैं और उसी को हम खा जाते हैं। तो ऐसे भी होता है। तो मैंने बहुत इस बारे में सोचा कि ये महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जब हमारा आत्मा बुद्धि के साथ, बुद्धि मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ, इंद्रियां विषयों के साथ जब जुड़ते हैं, तो जिस जिस काम के करने में भय शंका लज्जा होती है वो परमात्मा की तरफ से है, और जो आनंद उत्साह निर्भयता होती है वो भी परमात्मा की तरफ से है। जहाँ आनंद उत्साह निर्भयता होती है वो करने के काम, और भय शंका लज्जा वो न करने के काम होते हैं। तो ये तब होता है जब हमें प्रमाण का ज्ञान हो कि ये करने के काम है, ये नहीं करने के काम है। प्रमाण यदि हमारे पास है तो फिर जरूर भय शंका लज्जा होगी, क्योंकि वो ज्ञान हमको हो गया है, प्रमाण से ज्ञान हो गया। और प्रमाण से ज्ञान होने के बाद यदि उसके विरुद्ध आचरण करेंगे तो भय शंका लज्जा होगी। यदि किसी को प्रमाण का ही ज्ञान नहीं है तो कितना भी कुछ करे। यूरोप में कैसे रहते हैं लड़के लड़कियां, उनको कभी भय शंका लज्जा नहीं होती कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। भारत की परंपरा में यदि ऐसे रहेंगे तो उनको भय शंका लज्जा होगी कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कुछ हम बात कर रहे हैं एकांत में, कोई कुछ सोच तो नहीं रहा है। क्योंकि मतलब उसमें जो है बाल्यकाल से ही उनको ये घूंटी मिली होती है कि एक ब्रह्मचर्य काल होता है, वहां स्त्रियों से कोई संबंध नहीं रखना होता है। माने कितना भी भारत के पिछड़े लोग हैं, ये एक है कि विवाह से पहले स्त्री का संपर्क नहीं, वो करे वो तो
मतलब अपनी आत्मा की आवाज को मार करके वो होता है, वो सब जो भी होता है। पर भारतीय परंपरा में वो एक ज्ञान, परंपरा से एक ज्ञान मिला हुआ होता है, उसके कारण से उनको भय शंका लज्जा होती है। तो इस तरह से हम इसको, जो आपने शेखर जी ने पूछा है कि परमात्मा से ये सब चीजें, परमात्मा से श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि विधि, माने कैसे इनको करना है, उपासना कैसे करनी है, ये सब तो है ना, वेद में है ही। तो वेद माने परमात्मा का निश्वास, और पर वेद में है ये सब चीजें, सत्य की महिमा, ब्रह्मचर्य की महिमा, तप, व्रीहि, यव, अन्न आदि जो भी हैं, ये सब परमात्मा से पदार्थ और ज्ञान और भाव, तीनों चीजें परमात्मा से हुई है, प्रकट हुई है। तीन चीजें ना, एक पदार्थ, एक ज्ञान और एक भाव। तो गुरुजी जैसे मतलब हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ मन बुद्धि में ज्ञान होने से उससे पुरुषार्थ करते हैं, तो उससे तप, पुरुषार्थ तो तप होता है, तो वो भी हम परमात्मा की ही कहेंगे। जैसे यहाँ कहा कि वही तप करते हैं, सत्य करते हैं, ब्रह्म, तो उसको भी परमात्मा उत्पन्न किया, मतलब तप को कैसे कहेंगे कि परमात्मा ने उत्पन्न अब तो विशुद्धि साधन भगवान की, हमने प्रश्नोपनिषद में 16 कलाएं देखी ना, जी परमात्मा की, परमात्मा से 16 कलाएं प्रकट होती हैं। वो स्वयं निष्कल है, लेकिन ये 16 कलाएं उसी से प्रकट होती है, ऐसे कहते हैं। और उनमें तब भी बताया ना, जो अशुद्धि आ जाती है, मिश्रण हो जाता है ना हमारे भीतर, जो अशुद्धि आ जाती है, उस अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए तप है। पानी गंदा हो जाए तो उसको साफ करने के लिए, जैसे वो होता है ना, कतक वृक्ष का चूर्ण, निर्मली वृक्ष का चूर्ण होता है उसको साफ करने के लिए, ऐसे ही हमारे जीवन में जो अशुद्धि आ जाती है उसको शुद्ध करने के लिए तप साधन बन जाता है। तो ये भी एक कला है ना, प्रभु से प्रकट हुई कला है, परमात्मा से प्रकट हुई एक कला है तप। जी गुरु जी। वहां भी श्रद्धा शब्द भी आया है, वहां श्रद्धा भी एक कला है, और श्रद्धा के ये रूप हैं, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि। श्रद्धा से ही सत्य, ब्रह्मचर्य आदि की अनुपालना होती है। और वहां पर जो है माने ये जो हमारे यम नियम है, उसमें भी इंद्रियों, ये इंद्रियां, मन, ये सब परमात्मा की कलाएं बताई हैं। मंत्र, कर्म, नाम, रूप, पंचभूत, ये सब जो है। जी गुरु जी, सतीश कुमार जी प्रश्न पूछ रहे हैं अभी उपासना के उस पे, आरती, पूजा, अर्चना और उपासना में क्या भेद है? कुछ ऐसे होते हैं, नहीं, उपासना जो है वो शांत होकर के एक ही विषय को हम विजातीय प्रत्यय, विजातीय जो प्रत्यय होते हैं ना, उसका प्रवाह नहीं आना चाहिए बीच में। जैसे मैं भगवान के गुणों का चिंतन कर रहा हूं, तो मैं दूसरा विषय उसमें बीच में नहीं आना चाहिए, ये उपासना होती है। बाकी दूसरा जैसे जप होता है, आराधना होती है, पूजा होती है, ये सब थोड़े थोड़े कुछ भगवान की तरफ ले जाने वाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो आरती, पूजा, उपासना वाणी से, शरीर से, भाव के साथ कुछ हम जैसे कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस तरफ हमें ले जाती है। उपासना एक अंतिम चीज है। उपासना के बाद फिर एक ही बात रह जाती है, क्या भेद, उपास्य और उपासक का भेद। उपासना का जो अंतिम परिणाम है, उपास्य उपासक का भेद, यदि वो नहीं आया है तो अभी हम पहली स्थिति में हैं। उपासना का जो अंतिम जो फल है, वो तो है उपास्य उपासक का अभेद हो जाना। और यदि वो स्थिति नहीं आई है तो उतनी हमें कसर रह रही है, उतनी कमी रह रही है। और बाकी तो ये आरती, भजन, पूजन, ये सब जो है, अपने मन को थोड़ा चंचलता से उधर से हटा करके, और हम एकाग्र करना चाहते हैं इन उपायों के द्वारा। मन की ट्रेनिंग, मन की ट्रेनिंग। हाँ, मन को एकाग्र करने के कुछ साधन है।
जी गुरुजी, श्री जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं। जी श्री जी जी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। जी मेरा मेरा प्रश्न, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, शेखर जी के प्रश्न के उत्तर बता रहे थे आप, कि जब प्रमाण का ज्ञान होता है, और आपने दोनों प्रेरणाओं के बारे में समझाया कि आनंद, उत्साह, और तीसरा मैं भूल गया, फिर आपने कहा कि भय, शंका और लज्जा। तो हाँ, भय, शंका, लज्जा, और दूसरी तरफ आनंद, निर्भयता, उत्साह वगैरह। अच्छा, निर्भयता, ठीक है। तो मैं उसी समय सोच रहा था कि जैसे कि इस सृष्टि का जो आरंभ परमात्मा ने किया, इस सृष्टि का जो जिसमें हम लोग रह रहे हैं, या इस जिसमें, तो जी मेरे हिसाब से मैंने कहीं पढ़ा था कि 4 अरब कितने करोड़ सालों में सृष्टि बनती है, उसमें चलती है फिर वो। जी तो जी, सूर्य की उम्र इतनी है तो पृथ्वी की उम्र भी उतनी है। जी जी, तो इस सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक थोड़ा सा अगर गणित जोड़ा जाए तो देखा जाएगा कि हमारा जन्म जो है, मे बी 2, 4, 5 करोड़ हुआ होगा, इतनी बार हम पैदा हुए होंगे। और उसमें जैसे शेखर जी कहते हैं कि लॉटरी लग जाए तो आदमी का जन्म मिलता है, मनुष्य का जन्म मिलता है, अदरवाइज तो फिर जैसे मिलता होगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इतने सारे मनुष्य के जन्म हमें मिले, तो हमने उसमें ये जो प्रमाण तो हमें मिले हर हर जन्म में। हमें हमें मुझे मालूम है कि हम संस्कारों के कारण जैसे भी हमने जब भी बिहेव किया हमने किया, लेकिन हमें तो प्रमाण तो हर जगह मिले। तो फिर हम ये भय, शंका, लज्जा से दूर क्यों नहीं हट पाए? अभी तक नहीं हट पाए, आज तक नहीं हट पाए, अभी तक उसमें फंसे हुए हैं। ऐसा ऐसा नहीं, क्यों? भय, शंका, लज्जा तो प्रमाण विरुद्ध चलने से आती है ना। प्रमाण के विरुद्ध जब हम आचरण करते हैं तो भय, शंका, लज्जा आती है, ये कह रहा था। और प्रमाण तो, प्रमाण का मतलब यथार्थ ज्ञान का साधन। और प्रमाण हमेशा स्वस्थ होता है, निर्दुष्ट होता है, ऐसा आवश्यक नहीं ना। हमने सुना था छोटे बालकपन में कितनी सारी ऐसी बातें हैं, अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं, आया दुनिया में वैसे ही जा रहा है। ये ऐसी, ये प्रमाण थोड़ी है ये कोई बात। कहते हैं भाई खाने पीने की चोरी नहीं होती है, ये कोई प्रमाण है? पर ये इतना ज्यादा व्यापक है, सभी लोग अपने खाते पीते रहते हैं, छुप 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 करके जी चीजें किसी की रखी है और खा लेते हैं, और मतलब इस वाक्य का उपयोग कर लेते हैं। तो ये कोई प्रमाण थोड़ी है। तो प्रमाण तो हमारे इस तरह के हैं, आगे सभी तो इसमें, मतलब सभी तो झूठ बोलते हैं। क्या पाप कर दिया मैंने, झूठ बोल दिया? सभी गुस्सा करते हैं, मैंने कौन सा पाप कर दिया? तो ये कोई प्रमाण है जी? ये ऐसे ऐसे वाक्य समाज में प्रचलित होते हैं जो हम जी, उपयोग करते हैं, इनको प्रमाण थोड़ी कहते हैं। ये तो ऐसी ही एक प्रकार से प्रमाणहीन बातें होती हैं, उनको हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कोई सारहीन बातों को हम प्रमाण कहकर प्रयोग करते हैं। माने ऐसे कि ऐसा है ये, भाई खाने पीने की कोई चोरी नहीं होती है, कितनी बड़ी बात कह दी है ये। और इसका उपयोग भी किया जाता है व्यवहार में, और चोरी करते हुए भी अपने आप को चोरी से मुक्त रखते हैं। गांधी तो जी तो यहाँ तक कह दिया, अपनी चीज भी किसी से छिपा करके खाएंगे तो वो चोरी है। ये भी एक बात है, देखो। जी, तो हमारे जो संस्कार हैं, हमने इस तरह से मन में बसा के रखा, जिसे डेटा बन के उसमें भरी हुई है। उसमें हमने ऐसे अपने आप को ट्रेन कर दिया है कि चोरी थोड़ा करेंगे तो क्या, वो चोरी थोड़ी है, वो हम करते जाएंगे। और हमारे लिए वो बिल्कुल सही है। हम अपने दिमाग में, अपने अपने मन में हम सोचते हैं कि वो सही है, कोई गलत नहीं है, वो करते जाते हैं उसी को बार 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 बार। हाँ जी, और कभी उससे बिल्कुल उस बिल्कुल। फंदे से कभी बाहर निकलते ही नहीं है। हाँ, तो इतने करोड़ों जन्म लेने के बाद भी आज जो जैसा है ना, उसकी वो स्थिति है, समझ लीजिए। जी तो हमने कितनी कमाई की है, कितना हमने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, ये हम समझ सकते हैं। पुरुषार्थ से हमारा प्रारब्ध बनता है, ये बात पक्की है बिल्कुल। जी पुरुषार्थ को बदला भी प्रारब्ध से जा नहीं, प्रारब्ध को बदला भी पुरुषार्थ से जाता है, ये बात भी पक्की है। कोई, ये है प्रमाण की बातें। ये जो बात है कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है, ये प्रमाण का सार है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदल भी सकते हैं, ये है प्रमाण। प्रमाण मानी यथार्थ ज्ञान का साधन। तो यथार्थ ज्ञान समाज में
लोगों को है नहीं ना, मिली जुली बातें होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, उनको निर्दुष्ट रूप में अलग अलग ऐसे उनको अलग अलग रूप में नहीं जानते हैं कि ये देखो गलत बात है, ये सही बात है। गलत बात अप्रामाणिक होती है, सही बात प्रामाणिक होती है, ऐसा हम उसको ठीक से हम उसको नहीं समझते होते हैं, घुला मिला समझते हैं, सही सही नहीं समझते हैं। तो सही सही समझने के लिए हमें शास्त्र की शरण लेनी पड़ती है, महापुरुषों का लंबे समय तक सत्संग करना पड़ता है। तो हमें जो बुद्ध पुरुष होते हैं जिन्होंने सही समझ लिया सब कुछ, उनके निर्देशन में, उनके निरंतर उनसे शंका समाधान, ऐसे कहा ना ज्ञान के कितने साधन, गीता में कहा ना कि ये जो है ज्ञान किनको तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम्हें बताएंगे कि क्या कुछ होता है, कैसे होता है। तो प्रणिपात माने निरंतर हम उसके आगे सिर झुकाते रहें, और लोग पूछते भी हैं तो ऐसे समझ करके कि मेरी बात का समर्थन करे तब तो वो बताने वाला सही, और क्योंकि पहले ही हमने समझ लिया है कि हम सही हैं। एक मेरे 2-3 लोगों ने बता ली ये बात, तो अलग अलग 2-3 लोगों ने, कि एक बड़े ही विवेकी पुरुष थे और किसी को कुछ बताते थे नहीं। तो एक महात्मा ने उनसे कहा कि महात्मा ये आप जो है ना किसी को कुछ बताते ही नहीं हो, इतने ज्यादा आप, इतना आपके अंदर ज्ञान है, इतना सही सही आपने समझ ली चीजें, और फिर भी बताते क्यों नहीं हो? बोले बताऊं कहां से, एक रत्ती भर भी गिलास ऊपर तक फुल है, बिल्कुल इतनी सी भी जगह नहीं है उसमें डालने के लिए, बताऊं कहां से? ऐसे जवाब दिया उन्हें। और भी इसी तरह से कई लोगों ने ये अपना अनुभव शेयर किया कि भाई अधिकारी को दिया जाता है, यहाँ तो किसी को जरूरत ही नहीं है सब चीजों की, हमारी परीक्षा लेने के लिए या तो पूछते हैं या फिर अपनी बात को हमें समझाने के लिए पूछते हैं। शिष्य भी इसलिए प्रश्न करते हैं कि ये हमारे गुरुजी इस दिशा में, इस विषय में भ्रांत हो गए हैं, इनको ये तो ठीक करना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, मेरा अभिप्राय ये नहीं था। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं मैं जी। किसी की बात नहीं कह रहा हूं, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कह रहा हूं जी। जनरल बात कह रहा हूं। ये आप अनुभव करके देख लो ये है या नहीं है, बस। मतलब जिज्ञासु भी हैं इस दुनिया में, और जिज्ञासु भी हैं। जिज्ञासु ऐसा नहीं है कि धरती खाली है वीरों से, ऐसा नहीं है वीरों से धरती ये खाली हो गई है। जिज्ञासु भी हैं, असली अर्थ में जिज्ञासु हैं। पर वो जिन्होंने जो चीज समझ ली ना ऊपर तक ठीक हो गई, अब उसको क्या समझा सकते हैं। अभी मैं पहले तो वो करता भी था, अभी कई एक आध कोई मित्र बात भी करने लग जाए ना, मैं देख लेता हूँ कि ये कहाँ पर खड़ा है, बस मैं तो अपना बैक गियर लगा देता हूँ आराम से, और उसकी तरफ देखने लगता हूँ कि ये मतलब क्या कह रहा है। आराम से उसकी तरफ देखने लगता हूँ। जब सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है ना, तो अब मेरी वो जो एक वेग था ना पहले बात करने का, वो चला गया बिल्कुल। सुनाने वालों के लिए तो हम हाजिर हैं और सुना ही रहे हैं, पर मतलब जो पहले ही समझे हुए हैं उनको कैसे हम बदल सकते हैं। वो कोई महापुरुष आते हैं जो तर्क बल से, उनको शंकराचार्य जी हैं, महर्षि दयानंद हैं, हमारी नकल करेंगे हम। यदि हम उनकी होड़ करेंगे, उनकी तरह बोली बोलेंगे, तो ये जो है हम उनकी नकल करेंगे। नकल तो नकल ही होती है, फिर क्या है। महर्षि दयानंद ने खंडन मंडन किया है, महर्षि दयानंद ने विरुद्ध मतों को हटाया है, ऐसे बोल करके हम भी उन्हीं की तरह चलेंगे ना, तो नकल ही होगी।
कोई सर्जन के कार्य को कंपाउंडर, हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि सर्जन का काम है एक और एक कंपाउंडर का। महर्षि दयानंद तो एक बहुत बड़े सर्जन थे और उनके फॉलोअर्स कंपाउंडर हैं, और ये कंपाउंडर भी महर्षि दयानंद की बोली बोलते रहते हैं। तो ये दिक्कत होती है। जी जी धन्यवाद गुरु जी। जी गुरु जी, मीरा शर्मा जी भी पूछ रहे हैं प्रश्न। मीरा जी अनम्यूट कर लें। हाँ जी मीरा जी बोलिए। हाँ गुरुदेव प्रणाम। जी गुरुदेव, अभी आप बता रहे थे कि प्रारब्ध को पुरुषार्थ से भी बदल सकते हैं। तो गुरुदेव ये पहले भी सुना मैंने आपसे और मेरे भीतर ये बात बैठी, लेकिन एक ये आई कि जो प्रारब्ध का मतलब जो फल देना हमारे प्रारंभ हो गए तो वो अपना फल देकर ही रहेंगे और हम उनको हटा नहीं सकते। तो गुरुदेव इसमें मैं थोड़ी सी समझ नहीं पा हाँ, रही अब हूँ। मैं इसको बताता हूँ। देखो, जो हम कर्म हाँ जी। करते हैं उसका नाम पुरुषार्थ होता है। जो भी हम प्रयास पूर्वक कर्म करते हैं, एक बहुत बिल्कुल ये चित्र स्पष्ट है मेरे को। मतलब बहुत सारी चीजें अभी विचाराधीन है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि स्पष्ट है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ का चित्र भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें थोड़ा सा भी रति भर भी संशय और भ्रांति नहीं बची है। तो प्रारब्ध क्या होता है और पुरुषार्थ क्या होता है, ये एक तरीके से मैं इसको आपके सामने रख रहा हूं, रखता आया हूं कि जहां सहज रूप से कोई चीज घटती है, सहज रूप से कोई घटना घटती है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और जिसमें प्रयास करना पड़ता है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। जहां प्रयास करना पड़ता है ना हमारे को, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। जहां भी वाणी को साधने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, वाणी एकदम खटाखट निकलती जाती है, ये हमारा प्रारब्ध है। और संभल संभल करके बोलना ये पुरुषार्थ है। हमारी आंखें रूप को देख करके और खुश होती हैं, इनको बस चमक दमक और ऐसा रूप, यौवन, अच्छे अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, ये तो प्रारब्ध है आंख का। और ये पुरुषार्थ है कि आंख को कुछ कहाँ देखना चाहिए, कहाँ ना देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, उस पर नियंत्रण पूर्वक जो आंख का प्रयोग किया जाता है, वो आंख का पुरुषार्थ होता है। तो ये जो हम कर्म करते हैं उसके दो विभाग करके देखेंगे तो समस्या का बिल्कुल समाधान हो जाएगा। मानी एक होता है कर्माशय और एक होता है वासना। जैसे कि हम लोग जैसे ये करते हैं, गुस्सा करते हैं, लोभ करते हैं, और इसी तरह से इंद्रिय विषयों में आसक्त होते हैं और हिंसा करते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को ठग लेते हैं, किसी को धोखा देते हैं, ये सारे कर्म होते हैं ना। और किसी को सहयोग देते हैं, किसी को हम अलग अलग प्रकार से हम बहुत ही सहयोग भी करते हैं, दूसरे को कष्ट भी देते हैं, दोनों बातें चलती है ना। दो स्थितियां हमारी रहती हैं व्यवहार में, कहीं हम सहयोग देते हैं, कहीं हम सुख देते हैं, कहीं हम दुख देते हैं, ये दोनों बातें चलती हैं। तो सुख का मतलब सुख देने वाली क्रियाओं से हमारा धर्म पुण्य संचय होता है, दुख देने वाली क्रियाओं से अपुण्य संचय होता है। और साथ में एक हमारा स्वभाव भी बनता जाता है, ऐसे आप समझिए, हमारा स्वभाव भी बनता जाता है। तो ये जो स्वभाव हमारा बनता है, स्वभाव जो हमारा बनता है उसको संस्कार कहते हैं। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो जो स्वभाव वाला पोर्शन है, जैसे कि हमने झूठ बोल बोल करके बहुत लोगों को सताया, अपने प्रयोजन पूरे किए, तो लोगों को कष्ट हुआ है, वो तो है कर्माशय। और जो हमारी आदत बन गई है उसको कहते हैं संस्कार। तो पुरुषार्थ जब हम करेंगे तो संस्कार को बदल सकते हैं। वो जो उल्टे खूंटे रोपे हैं उनको पुरुषार्थ से नहीं काटा जाता है, वो तो भोग से ही कटेंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि अच्छे आदमियों के भी जीवन में संकट आते हुए दिखाई देते हैं।
उसका कारण ये होता है कि हमारा जो जीवन होता है, जीवन का जो प्रारंभ होता है ना, वो सब में उसकी प्रधानता होती है, असुरत्व की प्रधानता होती है। उनको बड़े भाई कहा है, देवता छोटे भाई हैं, असुरत्व बड़े भाई हैं। तो जीवन के प्रारंभ में इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं और सुख के लिए गुड मीन्स और बैड मीन्स कुछ देखा नहीं जाता और सब उल्टा पुल्टा चलता है। जीवन का जो प्रारंभ होता है और जब तक समझ नहीं पैदा होती, ऐसा चलता रहता है। तो उस चलने में हम बहुत सारे लोगों को गलत अन्यायपूर्वक दुख देते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति में बहुत सारे लोगों को हम कष्ट दे देते हैं, वो एक कर्मा से बन जाता है। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में हम संभल जाते हैं, विवेक काम करने लगता है। मेरे एक मित्र हैं, मेरे को बोले कि मैंने तो बहुत लोगों को, मतलब ये जो मेरा अधिकार नहीं था, रिश्वत आदि या काम, झूठे बिल बना करके और ये सब मैंने किया, पर मैं देखता हूं, मैंने वर्षों से उन्होंने ये मेरे को 20-25 साल पहले से ये बात कहते हैं, अभी भी हैं वो, 25 साल से मेरे को ये कहते हुए आ रहे हैं कि मैंने बहुत गलत काम किए, लेकिन समझ गया कि भाई मुझे बिल्कुल कोई भी एक पैसा भी किसी का नहीं चाहिए। तो वो व्यक्ति अपना इस पुरुषार्थ के द्वारा, इस समझ के द्वारा, उसने अपने उस कुसंस्कार को तो काट दिया, लेकिन किसी को कष्ट दिया है वो थोड़ी कटाया उससे। वो तो फिर अगला जन्म होगा, और इस जन्म में भी यदि वो कर्मा से मतलब बीच बीच में यदि वो प्रारब्ध के रूप में उसने काम करना शुरू किया, तो यहाँ इस जन्म में भी मिल सकता है, क्योंकि प्रारब्ध केवल मरने के बाद ही काम करता है ऐसा नहीं, इस जन्म में भी कभी कभी करता है। ज्यादातर तो मरने के बाद ही जो हमारे को जन्म मिलता है, आयु मिलती है, भोग सुख दुख के साधन मिलते हैं, दिमाग मिलता है, वाणी मिलती है, शरीर मिलता है, ये सारे जो है ना, इसको प्रारब्ध कहते हैं, जाति आयु भोग जैसे कहते हैं। तो वो व्यक्ति बहुत कष्ट दिया है, अभी तो अच्छा हो गया, अब अगला जीवन भी अच्छा ही चल रहा है उसका। तो अच्छे व्यक्ति के जीवन में भी जो गलत चीजें आ जाती हैं, परेशानी आती है, वो उस कर्म का फल होती है जो उसने कभी पाप के रूप में अनुष्ठान किया। शायद आपको समाधान हुआ होगा इस बात से। जी गुरुदेव जी। गुरुदेव एक और मैं सोच रही थी, पर मुझे लग रहा है इसमें हो गया शायद ये समाधान मेरा। मैं पूछ रही थी कि जो वासना है उन्हीं को संस्कार कहते हैं क्या? पर आपने यहाँ 2 विभाग करे इनके, तो वो अलग हो गया। नहीं, वासना और संस्कार तो एक ही है ना। एक संस्कार के 2 भाग हैं, कर्माशय रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार। जी गुरुदेव। तो संस्कार के ही 2 रूप है। जैसे हम पुण्य पाप के रूप में भी संस्कार ही होते हैं, पुण्य पाप के रूप में भी संस्कार ही होते हैं हमारी आत्मा में या हमारी बुद्धि में, जो भी उसको बोले। नैयायिक आत्मा कह देते हैं, सांख्य वाले बुद्धि कह देते हैं, वेदांत वाले बुद्धि कह देते हैं। और तो गुरुदेव है जी, हाँ, तो गुरुदेव यही मतलब वो कारण शरीर, वही संस्कार, कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर कहिए, सूक्ष्म शरीर में संस्कार रहते हैं। अच्छा जी, सूक्ष्म शरीर में संस्कार रहते हैं, दोनों संस्कार रहते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा हमारे जो संस्कार हैं और क्रियमाण जो संचित कर्म है, पुरुषार्थ के द्वारा क्रियमाण कर्म भी बदल जाते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा संचित कर्म भी बदल जाते हैं। जो कर्म संचित थे, जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा संचित कर्म इकट्ठे हो गए, विपरीत कर्म से उसने अपने उसको काट दिया। जैसे किसी ने बहुत लोभ किया, लालच किया, और फिर उत्तरार्ध में जीवन के बांटता रहा, बिल्कुल सारी संपत्ति लुटा दी उसने, अनाथों को, असहायों को, सब कुछ बांटता रहा। तो उसने दोनों चीज काट दी, दोनों चीज काट दी है, क्योंकि वो प्रारब्ध तो बना नहीं था, अभी संचित थे ना, तो दोनों चीज काट डाली उसने। अपने संस्कार भी मिटा दिए, जो लेने के संस्कार थे, लूटने के संस्कार थे, लोभ के संस्कार, उनको भी हटा दिया, और साथ में जिनको सताया था उनके भी विरोध में जाकर के उसने अपनी सारी कमाई को बांटना। जैसे भक्त फूल सिंह हरियाणा में एक ये हैं,
उन्होंने वो रिश्वत लेते थे, पटवारी थे बहुत ज्यादा। समझ में आ गई उनको कि ये तो बहुत गलत काम कर रहा है तू। स्वामी दर्शनानंद जी के व्याख्यान सुन करके और उनको पकड़ करके ले गए। 3 लोग थे, 3 डाकू थे और वो डाका डालने के लिए कहीं जा रहे थे। तो फिर वो स्वामी जी का व्याख्यान हो रहा था, तो बोले अरे ये क्या बोल रहे हैं साधु, इनकी चलो बात थोड़ी देर सुन लेते हैं। तो वो सुनने लगे और सुनते रहे। वो तो बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति थे। तो फिर बाद में बोले कि बाबा चलो एकांत में ले चलते हैं आपको। तो बाबा तो निर्भीक थे, बोले एकांत में क्या करोगे? बोले एकांत में कुछ बात करनी है आपसे। तो पहले तो बोले कि आपको दूध पीना है तो दूध पिलाते हैं। तो दूध पिलाए, बाद में फिर पूछने लगे कि ये जो आप कर्म कर रहे थे क्या सचमुच ऐसे होता है कुछ? तो फिर जो है वो समझाते रहे, वो शांत हो गए। तो भगत फूल सिंह कहते हैं उनको वो तो निश्चय किया कि भाई मैंने जो लिया है ना, जिस से जो पैसे लिए, पटवारी थे उस समय, सैकड़ों साल पहले की बात है शायद, है ना। तो उन्होंने जो है सबको वापस पैसे देना शुरू कर दिए, जितने जिससे लिए थे, ब्याज सहित करके हिसाब लगाकर। उनको पता था कि किससे क्या लिया है मैंने, सबको वापस किए। एक व्यक्ति को, जो वो होते हैं ना, मतलब आजकल की भाषा में या उस समय की भाषा में चमार आदि कह देते हैं, तो उसको जूती मार दी थी गुस्से में आकर। तो वो बोले कि भाई तू मेरे को वापस जूती मारेगा तब मैं यहाँ से हटूंगा। उसके घर पे जाकर के डेरा डाल दिया कि मेरे को जैसे मैंने तेरे को मारी, वो कहे कि मैं कैसे मारूं। वो बेचारा संकोच में पड़ गया कि मैं तो नहीं कर सकता ऐसा काम। लोग इकट्ठे हो गए, बोले भाई ये तो मतलब उन्हें अनशन कर दिया कि मैं जब तक ये मेरे को जूती नहीं मारेगा तब तक मैं हटूंगा नहीं। तो किसी ने समझाया रहे थोड़ा सा कर दे बस झूठा सच्चा, तो उठा करके उसने ऐसे कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान के ऊपर जो आरूढ़ हो जाते हैं ना कि मुझे ऐसे करना है। उन्होंने 2 गुरुकुल, अपनी सारी संपत्ति लगा दी। 2 गुरुकुल, भैंसवाल, हरियाणा में भैंसवाल और खानपुर 2 गुरुकुल हैं। कन्याओं का खानपुर गुरुकुल बनाया, आजकल वो यूनिवर्सिटी बन गई, और बच्चों के लिए भैंसवाल गुरुकुल बनाया। तो ऐसे जो लोग हैं वो तो प्रारब्ध को काट ही दिया ना उन्होंने, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। जी प्रारब्ध भी जी। कट गया उनका, वासना भी, संस्कार भी कट गए। जो अभ्यास थे ना, दुरअभ्यास जिनको कहते हैं, किसी आदमी ने अपने पूर्व जीवन में अब्रह्मचर्य में रहा और फिर समझ में आ गई ये तो बहुत गलत हो गया तेरे से, और फिर समझ गया और वो पूरा अपने जीवन को तपस्या में पूरा एकदम से साध लिया, तो दोनों ही चीज कट जाएंगी। अब्रह्मचर्य जो किया है वो भी कट गया और इसके संस्कार भी कट गए। तो ये दोनों भी कटते हैं। एक भी हटता है, जैसे किसी आदमी ने अपने आप को पवित्र किया, हिंसा की, बहुत मर्डर किए 50 आदमी, और बाद में समझ में आ गई और बिल्कुल ठीक हो गया, और उसके हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगी सबको बहुत ज्यादा। जैसे कि टॉल्स्टॉय की कहानी तो ऐसी है। टॉल्स्टॉय सैनिक था और बहुत ज्यादा एकदम हिंसक प्रकृति की तरह, लेकिन वो तो फिर एकदम से संत हो गए। कहते हैं कि गांधी जी ने उन्हीं की पुस्तकों को पढ़ करके और इस तरह की अहिंसा आदि की बात करना शुरू की। तो ये जो है टॉल्स्टॉय भी एक ऐसा उदाहरण है कि अपने अंतिम जीवन में तो वो बिल्कुल संत हो गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो संत हो जाते हैं, तो उनका कोई प्रारब्ध यदि नहीं कटता है अपने जीवन के कर्मों से, तो उनको भोगना पड़ता है, आगे कट जाता है। तो और यदि योगी हो जाए, एक अगली बात कहता हूं आपको, योगी हो जाए तो उसको कितने भी कर्म किए हुए हों, कितने भी दुष्कर्म किए हों, हजारों भी, वो बीज सारे के सारे निस्तेज हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, भूमि नहीं तो उनमें उगेगा कहाँ। तो अंतःकरण की स्थिति बची नहीं। जिन्होंने अंतःकरण को डिजोल्व कर दिया तो वो संस्कार कहाँ पैदा होंगे। ये भी एक व्यवस्था है, योग दर्शन में ही बताइए।
तो जी ऐसे समझ सकते हैं। जी गुरुदेव, गुरुदेव धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह आया गुरुदेव समझ में। जी गुरुजी। दयाराम जी भी पूछ रहे हैं। दयाराम जी। जी ओम गुरु जी। जी गुरु जी, इस विषय में बहुत विद्वानों का ये मत है कि पाप का फल अलग से दुख रूप में और पुण्य का फल अलग रूप से, अलग से मतलब सुख रूप में मिलता है। तो पाप किसी ने किए हों और यदि वह पुण्य करने लगा तो क्या उनका पिछला जो पाप किया हुआ था उसके बदले में उनको वो नहीं मिलेगा? एक जैसे योगी की जो स्थिति बताई वो तो ठीक है जी, वो तो बिल्कुल अलग स्थिति होगी। तो इसके मैं विषय तो में ये फिर कहना और चाह एक- रहा हूँ, सुनो, जो हम जैसे कभी कहते हैं कि प्रार्थना से भी पाप कटते हैं, तो प्रार्थना एक मानस कर्म है और एक सशक्त कर्म है। तो जो कर्म से कर्म कटते ही हैं। जो एक विरोधी कर्म, जैसे कि कोई आदमी अब्रह्मचर्य में रहा है और बहुत दान करेगा तो वो पाप थोड़ी कटेगा उससे। कोई अब्रह्मचर्य में रहा, कोई बहुत झूठ बोलता रहा और पैसे बांटने लगे तो उससे थोड़ी कट जाएगा। झूठ बोलने लगा और सच, झूठ के विरोध में वो सच्चा हो गया बिल्कुल। अब्रह्मचर्य में रहा और वो ब्रह्मचारी हो गया। निरंतर लोभ में जिया और बिल्कुल निर्लोभ हो गया। और निर्लोभ होने का मतलब क्या है वो आप कल्पना कर सकते हैं। फिर तो सब कुछ बांटना पड़ेगा उसको, जो कुछ उसने संचय किया वो बांटना पड़ेगा। विरोधी कर्म से तो विरोधी कर्म कटते ही हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी करो उससे वो कट जाएगा। मैं मेहनत की बहुत ज्यादा, किसी ने बहुत सारी हत्याएं की और अब पेड़ लगाने लग गया, तो ये पेड़ लगाना एक अच्छा कर्म है, उसका अलग फल मिलेगा। और उसने हत्या की है तो अब वो हत्या करके मानवता के लिए रक्षा में जुट गया और पूरा का पूरा उसने एक एक क्षण जो है मानवता की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। कि अपने दुष्कर्म को स्वीकार कर लिया कि मैंने तो बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, बहुत मैंने कष्ट दिया है। ये भी तो एक कर्म हो रहा है ना, जो ये पश्चाताप करना, अनुभव करना, प्रार्थना करना, ये सब कर्म होते हैं। और कर्म जो होते हैं वो शुद्धि के साधन कहें, तप शुद्धि का साधन है, कर्म शुद्धि के साधन है। मंत्र इसमें मनुस्मृति में भी ये बात आई है कि शुद्धि के साधन कितने हैं, तो 12 चीजें गिना रखी हैं। उनमें कुछ चीजें तो यही हैं, ज्ञान शुद्धि का साधन है, कर्म शुद्धि के साधन है, मंत्र शुद्धि के साधन है, तप शुद्धि का साधन है। कर्म भी शुद्ध करते हैं इस तरह से। तो इसमें गुरु जी ये कहा जाता है कि आपस में कंपनसेट नहीं होते पाप और पुण्य, तो क्या फिर उस सिद्धांत को मैंने कब कहा कि कंपनसेट होते हैं? जैसे आपने कहा ना, किसी ने एक ही विषय में मान लीजिए अब्रह्मचर्य किया और अब वो उससे उल्टा तप कर रहा है, तो आपने तो जैसा कहा उससे कर्म हो तैसे रहे हैं ना, कर्म हो रहे हैं ना, कर्म हो रहे हैं। कर्म जो है वो उसने कष्ट, ये जो प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट है ये व्यर्थ हो जाएगा यदि ऐसा ना हो तो। जी हमारे शास्त्र में, धर्म शास्त्र में एक जो प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट है ना, वो झूठा मानना पड़ेगा। सारे प्रायश्चित के कॉन्सेप्ट को वो करना पड़ेगा। वो यूं कहते हैं प्रायश्चित से केवल वो चित्त का शोधन होता है, उनके किए हुए कर्मों को नहीं काटा जाता। ठीक है, यदि ऐसा किसी को ऐसा यदि निश्चय है तो ठीक है, उसमें भी क्या हानि है। मैं ये कहूंगा उसमें भी क्या हानि है। ठीक है, भोगे जाएंगे तो भोग लेंगे, नहीं भोगे जाएंगे तो नहीं भोगेंगे। बाकी हमारा चित्त तो शुद्ध हो गया ना प्रायश्चित से, या हम विरोधी कर्म से। ये कॉन्सेप्ट तो अतीन्द्रिय है, और ये यदि ना भी निर्णय पर पहुंचे तो क्या हानि है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसमें द्वैत बना हुआ है, कुछ विद्वान कहेंगे कि भाई नहीं होता है, कुछ कहेंगे कि भाई हो जाता है। तो इसमें ऐसे प्रश्नों को फिर छोड़ देना चाहिए, विचार करना कि ठीक है भाई, फल मिलेगा तो भोग लेंगे, नहीं मिलेगा तो हमने तो अपना जीवन तो इस तरह का बनाना शुरू कर दिया है। हमें समझ में आ गया है कि हमें ऐसा जीवन चाहिए, तो उसका जीवन तो शुरू हो ही गया ना, हो जाएगा उसका जीवन। और वो अगले जीवन में वो संस्कार जाएंगे साथ। वो जो पहले वाले संस्कार है ना वो नहीं जाएंगे,
जो चोरी के संस्कार थे वो नहीं जाएंगे, ये जो साहूकारी के संस्कार हैं ये जाएंगे साथ। आखिरी में जो स्वभाव में आ गए वो जाएंगे। मैं एक एक शब्द तोल करके बोल रहा हूँ, स्वभाव में आ गए, आखिरी में जो स्वभाव में आ गए वो जाएंगे। जो स्वभाव में नहीं आए हैं, अभी केवल हमने दिमाग में रखना शुरू किया है और कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं और फिर वो मतलब आलम्बन आते ही फिर हम हरे हो जाते हैं। वैसे ही आलम्बन आते ही, जैसे कोई शराब पीता है, आलम्बन आते ही वो भी पीने की इच्छा में आ जाता है, धूम्रपान करता है, आलम्बन के देखते ही। वो एक महात्मा जी यहाँ पर आए थे कानपुर में, तो अचानक 3 दिन बाद उनको और छोड़ने के लिए आए थे, धूम्रपान छोड़ने के लिए आए, तो वो अपने इलाके के ही हैं इसलिए नाम नहीं लूंगा। तो वो जो है 3 दिन बाद उनको शहर जाना पड़ा। मैं भी, कोई उनके पास गाड़ी थी और ऊपर से एक ब्रह्मचारी गिर गया, उसका हाथ टूट गया, तो एकदम लेकर के गए। तो वहां बोले स्वामी जी देखो, स्वामी जी कहते मेरे को, देखो स्वामी जी एक सिगरेट पीनी है मेरे को। तो वहां पर खड़े थे एक मेरे मित्र डॉक्टर, मैंने कहा जी ये सर वो सिगरेट छोड़ने का है, अब कहते हैं कि मुझे सिगरेट पीनी है। तो डॉक्टर साहब के मुख से एक वाक्य निकला, संकल्प में विकल्प तो नहीं आना चाहिए। ठीक। बस इतना सुनते ही वो एकदम से सजग हो गए और आज तक भी उन्होंने सिगरेट नहीं पी। तो ऐसे भी चलता है, ये सारे कर्म, ये सारे जो होते हैं हमारे, एक दूसरे से हम संबल लेते हैं। अब तो उनका स्वभाव बन गया, पर उस समय जब छोड़ा ही छोड़ा था तो स्वभाव थोड़ी थी। तो इसी तरह से हमारे को, कभी चोर को, वो हमारे स्वामी जी सुनाते थे, झज्जर गुरुकुल वाले स्वामी उमानंद जी, कि एक चोर जो था वो साधु बन गया और फिर रात को उठे और सबके पात्रों को इधर से उधर कर दे। फिर किसी ने कहा कि ये कौन कर देता है, हमारे सबके पात्र जो है ना, सारे कमंडलू इधर से उधर मिलते हैं। तो फिर वो जो है ना, किसी ने वो एक वो लगाया, चुपचाप कहीं पर ऐसे, आंखें तो बंद थी पर वो देख रहा था धीरे धीरे कि कब कौन उठता है, पहरा दिया रात भर। तो फिर उसका पता लगा, उसका इतिहास पढ़ा, तो फिर वो कहते कि चोर चोरी करना तो छोड़ दिया, पर हेरा फेरी करना अब भी नहीं छोड़ा है। तो ये संस्कार जब तक नहीं मिटते हैं तब तक तो ये पीछा करते ही हैं। संस्कार मिटने के बाद तो हम जो है ना शुद्ध ही हो जाते हैं। आत्मा तो पहले ही शुद्ध है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई तो फिर शुद्ध ही है जी। आत्मा पहले ही है जी। एक प्रश्न इसमें और रह गया गुरु जी। आपने कहा था अभी कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध का निर्माण होता है और पुरुषार्थ से ही हम प्रारब्ध को बदल भी सकते हैं। तो प्रारब्ध का अर्थ ये लगाते हैं कि जो कर्म अपना फल देने के लिए उद्यत हो गए, जैसे इस जन्म के लिए जो भी हमारे लिए तय हो गया, तो क्या इस जन्म में किया गया पुरुषार्थ, जी गुरु जी, इस जन्म में किया गया पुरुषार्थ पहले के जो प्रारब्ध रूप धारण कर चुके जो हमारा कर्म फल है, क्या उसको भी बदल सकते हैं? नहीं, मैंने इस अर्थ में ये शब्द, वो जो प्रारब्ध के 2 अर्थ हैं। एक तो जो हमारे को शरीर मिल गया, हमारे को वाणी मिल गई, हमारे को जो ये दिमाग मिल गया, ये प्रारब्ध के रूप हैं। जितना दिमाग मिला, जितनी वाणी की शक्ति, जैसे कि मैं गा थोड़ी सकता हूँ, ये प्रारब्ध है। कितना भी मैं पुरुषार्थ से कुछ तो मिलेगा फल मेरे को। मैं जैसे पुरुषार्थ करने लग जाऊं, मैं गा नहीं सकता, हमारे स्वामी जी की तरह गा नहीं सकता, पर मैं मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा तो व्यर्थ जाएगा क्या? वो कुछ न कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ही। फिर जब मैं जीवन भर मेहनत करूंगा तो अगले जन्म में फिर जो है वो हो जाएगा, उससे कुछ न कुछ हमारा संस्कार जाएगा ना साथ, और इम्प्रूवमेंट होगा और वृद्धि होगी और वृद्धि होगी। तो इस तरह से बदलते हैं। एकदम मान लो इसी जन्म में मैं सब कुछ बदलना चाहूं एकदम से तो ना भी हो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, पर
इस जन्म में, दूसरे जन्म में, 10 जन्म में, 20 जन्म में, वो तो बदल ही जाएगा ना। जब शुरुआत हो गई तो बदल ही जाएगा। किसी चीज की शुरुआत हो गई तो वो बदल ही जाएगा निश्चित रूप से, पर टाइम में बाउंड होकर के नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। इस जन्म में, फिर अगले जन्म में, फिर उससे अगले जन्म में हो जाएगा काम। जी गुरु, धन्यवाद। हाँ जी। जी गुरु जी। तो कल गुरु जी हमने कहा था 20 तारीख हाँ, को। मैंने कहा कल तो कक्षा करेंगे हम। जी जी। और 20 तारीख से और 26 तारीख तक, एक सप्ताह के लिए हम वो कर रहे हैं, जी गुरु जी। विश्राम दे रहे हैं। तो आप सबको सूचना दे ही देंगे, यहाँ तो मैंने दे ही दी। जी दे दी थी गुरु जी। तो किसी का और प्रश्न बचा है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं इसको वो। जी गुरु जी, ओम फिर भगवान। आज हम यही समाप्त कर देते हैं। जी। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुजी, सादरम प्रणाम।